हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बात करेंगे गेट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना। तो उसमें देखो, जो अपने चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो, पेपर मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कोई कॉन्सेप्ट, मेरे हिसाब से, है ना। देखो, अलग अलग मतलब वो है कि सभी का अलग अलग हो सकता है कि किसी का क्या माइंड सेट हो, किसी का माइंड सेट हो। और बुक से भी वेरीफाई करने के बाद में मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई एरर हो। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें जो फोर्स है ना, वो क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, क्योंकि इमेज चार्ज हमें पता है ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट है। तो इसके लिए डी डिस्टेंस पे यदि हमने क्यू चार्ज रखा है तो इस शीट को अपने माइनस क्यू चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स मैग्नीट्यूड पूछा था उसने, तो फोर्स होता है हमारे पास में Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना। तो Q1 क्यू है, ये माइनस क्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो R है वो है 2D का होल स्क्वायर। तो माइनस क्यू स्क्वायर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस वजह से माइनस है, पर मैग्नीट्यूड की बात की थी उसने, तो ये 16 आएगा। मैग्नीट्यूड में ओनली पॉजिटिव आएगा। बट जो उसमें ए ऑप्शन था, ये उसमें जो गिवन है वो यहाँ पे स्क्वायर नहीं गिवन। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी तरफ से, कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं है। पर वो मेरे हिसाब से सभी को मार्क्स मिलेंगे, चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को, है ना। वो तो सभी को मार्क्स मिलेंगे यदि वैसा है तो। उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। सभी को मार्क्स मिल जाएंगे तो वो कट ऑफ उस हिसाब से चली जाएगी, है ना। और बाकी पेपर मैंने सोल्व किया है। जो पेपर का लेवल है ना, देखो वह है ठीक लेवल। एमएसक्यू जब देखो, अब इसमें ये है कि जो एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उनमें गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और हुए भी होंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे थे कि जिनमें कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ऐसे था जो डाउटफुल था ही था, जिसने बहुत बढ़िया से, जिनको चीज़ें याद है, शॉर्ट नोट्स बढ़िया से रिवीजन किए हुए हैं, है ना, हर एक चीज़ याद है नोट्स की, है ना, और बढ़िया सी चीज़ें मतलब की है। मतलब रिवीजन का ज़्यादा खेल है इसमें। रिवीजन थोड़ी बढ़िया तरीके से की है। एक तो सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखे हैं, है ना, अच्छे से पढ़ाई की है कॉन्सेप्ट की, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से की है, क्योंकि रिवीजन का खेल होता है ना। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती। गेट का एग्जाम में एमएसक्यू क्वेश्चन को करने के लिए रिवीजन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, जो भी तुमने चीज़ें सीखी है, वो कम से कम तुम्हें याद हो। अब वही चीज़ें तुम दोबारा नोट्स में देखोगे ना, वो चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें, पर तुम्हें उस टाइम पे याद नहीं आ रही होती, है ना। तो एमएसक्यू टाइप में गलत होने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब उसमें हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन पॉजिटिव मार्किंग भी नहीं होगी फिर। एक ऑप्शन डाउटफुल था हमेशा, ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो उस वजह से पेपर का लेवल है ना, थोड़ा सा टफ है। मतलब अपने ये भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा टफ है, मॉडरेट टाइप का मैं कह सकता हूँ। मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है इसका लेवल। कट ऑफ में थोड़ी सी कमी रहेगी इसमें, है ना। हो सकता है जो कट ऑफ मैं यदि अपनी उम्मीद से बताऊं, एक्सपेक्ट करके बताऊं, तो जनरल की 26-23, है ना, ये कट ऑफ मेरे हिसाब से हो सकती है। हो सकता है गलत भी हो सकती है, पर 26-23 मेरे को ऐसा लग रहा है कि 26-23 तक कट ऑफ हो सकती है। क्योंकि पूरा पेपर जब सोल्व करते हैं ना, तब ज़्यादा अंदाज़ा लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन देख के और बता देने से। क्योंकि देखो, एक तो मैंने जो वीडियो बनाई थी कल, परसों शायद शायद हाँ परसों, एक तो मैंने बनाई थी डायरेक्ट क्वेश्चन देख के, और एक वीडियो अब मैं जब पेपर सोल्व किया मैंने पूरा, सोल्व करने पे ज़्यादा चीज़ें पता लगती है ना। सिर्फ क्वेश्चन देख के अपने कुछ भी प्रडिक्शन करना, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। हो सकता है आसपास हो प्रडिक्शन, पर एग्जैक्ट नहीं हो सकती। जब खुद से सोल्व करते हैं पेपर को, और फिर आइडिया लगाते हैं कि ये पॉइंट गलत हो सकता था, ये पॉइंट गलत हो सकता था, ये पॉइंट गलत, जब एग्जाम में अपने बैठे तो हाँ, ये हो सकता है यहाँ पे मैं डाउट कर जाऊँ, इस पॉइंट पे मैं डाउट कर जाऊँ। क्योंकि वो सोचने लायक चीज़ें थी, और सोचने को मजबूर करती है वो चीज़ें। जो एनएटी टाइप के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन, तो बढ़िया क्वेश्चन थे, इजी थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनमें बढ़िया स्कोर किया जा सकता है। एमएसक्यू में भी कुछ क्वेश्चन में बढ़िया स्कोर किया जा सकता है, ऐसे नहीं सारे ही मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन थे। पर ऐसे क्वेश्चन बढ़िया थे जिनमें एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन डाउटफुल थे,
मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि सही है या गलत है, लगाऊं या ना लगाऊं। तो जो ज़्यादा स्कोर होगा इस पेपर में वो एमसीक्यू और एनएटी में ही होगा, क्योंकि एनएटी टाइप तो देखो जो क्वेश्चन थे ना वो सिंपल सिंपल आंसर आ रहे थे, वो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। और ऐसे क्वेश्चन तो नहीं थे भाई जो अप्रोचेबल नहीं थे, ये तो गारंटी है। बहुत रेयर क्वेश्चन थे जो अप्रोचेबल नहीं है, जो अप्रोच ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी, है ना। तो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है लेवल, और कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। और बाकी बच्चों ने बढ़िया स्कोर भी किया है ना। और एमएसक्यू क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मतलब आंसर में जैसे ए बी सी डी ऑप्शन में हो सकता है किसी ने 2 लगा दिए लेकिन 3 सही है, किसी ने 3 टिक कर दिए लेकिन 2 ही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे। पर पूरा पेपर एमएसक्यू बेस्ड तो होता नहीं, है ना। एमएसक्यू कितने होते हैं, एमएसक्यू क्वेश्चन की अपने बात करें तो हो सकता है कि जो पेपर है हमारे पास में तुम मैच कर लेना, जो जनरल एप्टीट्यूड और उनको मिला के तुम देखोगे तो 60-70 नंबर का पेपर तो तुम्हारा वही होता है, एमसीक्यू एनएटी और जनरल एप्टीट्यूड। और बाकी जो तुम्हारा 40 नंबर का 35 नंबर का पेपर वो एमएसक्यू होता है। और ऐसे तो है नहीं कि सारा तुमने एमएसक्यू में से अटैम्प्ट किया है, वो तो है नहीं। तो स्कोर अच्छा किया जा सकता था, ऐसे नहीं कि स्कोर अच्छा नहीं हो सकता इस पेपर में, स्कोर बढ़िया हो सकता है, 50 नंबर भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते अपने 15 नंबर ही रह गए बहुत तैयारी करने के बाद। फिर तो तुमने भाई एमसीक्यू एनएटी जनरल एप्टीट्यूड वो ही बढ़िया से नहीं किया, यदि तुम्हारे 15 नंबर ही रह रहे हैं, 20 नंबर ही रह रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो वो चीज़ फिर सुधारो ना। सिर्फ एमएसक्यू के बेसिस पे तुम कह रहे हो कि मेरा पेपर खराब हुआ, वो तो सही नहीं। कि एमसीक्यू बढ़िया थे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे, एनएटी बढ़िया थे, इजी थे, कोई दिक्कत नहीं, उनमें तो स्कोर आना चाहिए कम से कम। मान लो 15-20 नहीं तो मैं तो कम कम से कम 35 तो आए, ये तुमने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है और पेपर मान लो तुमने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया तो कम से कम 35 नंबर तो आए मिनिमम। बढ़िया से तुमने सारे सब्जेक्ट किए हैं, आने जरूरी है उतने। ठीक है, तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो चैलेंज वाला क्वेश्चन है वो यही है, एक हीलियम वाला है वो चैलेंज वाला नहीं है, क्योंकि उसमें रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट भी लगेगा म्यू का। तो रिड्यूस्ड मास की वजह से वो आंसर सही आ जाएगा, 0.89 0.90 समथिंग आ रहा था आंसर, है ना। हीलियम वाला जो क्वेश्चन था ना, हीलियम एटम वाला 0.90 मैंने निकाला था और आंसर में था 0.89। तो वो क्वेश्चन भी ठीक था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक जो इंट्रैक्शन वाला क्वेश्चन था S1+S2.S3, ये भी ठीक क्वेश्चन था। अब इसमें S1.S3 नहीं करेंगे अपने, S2.S3 नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने पर फिर इंडिविजुअल इंट्रैक्शन हो जाती है S1 और S3 में। अब इंट्रैक्शन हमारे पास में S1+S2 की S3 के साथ में है। ठीक है, तो अब जब अपने L.S इंट्रैक्शन लेते हैं L.S, तो उसमें हमारे पास में L.S J वेक्टर ही तो बनता है, L वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो L और S में इंट्रैक्शन से J वेक्टर बनता है। उसी टाइप से S1+S2 का से जो वेक्टर बना उसका S3 के साथ में इंट्रैक्शन है। मतलब ये कह सकते हैं S1+S2+S3, ये इंट्रैक्शन तुम्हें काउंट करनी है। नेट स्पिन ये है हमारे पास में S1+S2+S3, सेम वही कॉन्सेप्ट यदि अपने ध्यान में रखें तो उस वजह से मैच नहीं हो रहा था। और मतलब देखो बच्चों ने इस हिसाब से, जिन्होंने इस हिसाब से अटेम्प्ट किया उनके कुछ आंसर आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, है ना। तो कुछ नहीं आए तो इसका मतलब ये तो मतलब सही तरीका है ही नहीं, ये तो आते तो सारे ही आते, है ना। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो इस तरीके से अपने करें और सारे आंसर क्लियर आ जाए। हाँ, लेकिन इस तरीके से यदि अपने फॉलो करें तो सारे आंसर आ जाएंगे ईजिली, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये भी सही क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। और एक जो तुम क्वाड्रपोल मोमेंट कह रहे थे वो जीरो नहीं होगा, वो जो गिवन है वही सही है मेरे हिसाब से। और कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं था। बाकी तुम्हें अभी भी लग रहा हो कुछ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये क्वेश्चन जरूर चैलेंज कर सकते हो, 49 नंबर। ठीक है, एमएसक्यू था, इसमें ए ऑप्शन ओनली डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और एक जो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला था, सॉरी मैग्नेटाइजेशन वाला था, मैग्नेटिक फील्ड वाला था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसमें जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, ये मैंने क्वेश्चन करवा भी रखा है, ग्रिफिथ का ही क्वेश्चन है ये।
अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो m के प्रोपोर्शनली आता है, और इसका कर्ल 0 होता है। ये 0 आ रहा था इसका कर्ल मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कर्ल 0 होगा। अंदर भी 0 है कर्ल, और मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल बाहर तो 0 है ही है। क्यों 0 है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है बाहर। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल अंदर भी 0 है, बाहर भी 0 है। कर्ल 0 है तो वो पॉइंट बनता है कि अपने उसको स्केलर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि कर्ल 0 है तो वो डेफिनेशन है हमारे पास में, उसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भाई था गेट का रिव्यू, और बाकी इसको एक 49 नंबर को तुम चैलेंज कर देना, और कर भी दिया होगा मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों ने। यदि कर दिया तो बता दो कि कर दिया मैंने, बाकी चैलेंज ना करे, और बाकी मैक्सिमम जितने चैलेंज करेंगे उतना बढ़िया है। यदि तुम्हारा ये क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया है और तुम चैलेंज करना चाहिए, तुम्हें डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, बाकी नेट के लिए बढ़िया से, नेट का कल पेपर है, बढ़िया से अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।